बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा? विनाश कर दूंगा। तो ब्रह्मा के रूप में भी, शंकर के रूप में भी, और माता पिता का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रह्मा और आदि पिता दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु, चार भुजाओं वाला नहीं, वो तो कवियों की भाषा है, समझने की बात है। वो विष्णु रूप भी है। नो विषय टाल, विषय विकार से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? अपवित्रता, विषय विकार से विनाश होता है। तो वो विष्णु रूप भी है। तीनों ही मूर्तियां उस अव्यक्त रूप में समाई हुई हैं। क्या? जड़त्वमयी ब्रह्मा की मूर्ति, पत्थर बुद्धि भी है या नहीं है? अरे ब्रह्मा पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? भले अव्वल नंबर ब्रह्मा हो, सुप्रीम सोल बाप की पहली रचना है, तो भी पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? पत्थर बुद्धि। यादगार में भी दिखाते हैं, मूर्तियां भी बनाते रहे। स्वर्णलिंग, रजतलिंग चांदी का, ताम्रलिंग, लौहलिंग या पत्थरलिंग। ऐसे पत्थर को क्या बनाता हूं? पारस बुद्धि बनाता हूं। कौन कहता है? शिव बाप कहता है। बनाता है प्रैक्टिकल में। शिव बाप प्रैक्टिकल में बनाने के लिए बैठा रहता है विनाश काल तक है। वो तो कहता है कि मैं आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। मैं आता हूं तो 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। कि मैं विनाशकारी हूं? मैं विनाशकारी नहीं हूं। जिस विनाश काल में इस सृष्टि की प्रत्येक मनुष्य आत्मा बेचैन हो जाती है कि चैन में रहती है? बेचैन हो जाती है। तो मैं विनाश काल तक नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी तो विनाश भी स्वतः ही शुरू हो जाता है। तुम्हारी संपूर्ण राजधानी बनेगी तो पुरजोश से संपूर्ण विनाश शुरू हो जाएगा। जोर शोर से चतुर्थ विश्व शुरू होगा। तो बताया वो विनाशकारी मूर्ति कौन सी? शंकर के लिए गाया हुआ है। और शंकर भी विनाशकारी मूर्ति है। मूर्ति माने साकार। तो उसकी साकार कर्मेंद्रियां विनाश करती होंगी?
वो विनाश करता नहीं है। असुर संगारणी हाँ, वो विनाश करता नहीं है। जैसा ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में बोला क्या कि शंकर सिर्फ गाया जाता है विनाशकारी, परंतु शंकर कोई विनाश थोड़ा ही करता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि करना धरना इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों से होता है? इंद्रियों से होता है। और शंकर तो इंद्रियों से कुछ करता ही नहीं। कैसे करता है? शक्तियों को प्रेरणा देता है। हाँ, प्रेरणा देने का काम इंद्रियों से नहीं होता है। प्रेरणा देने का काम अव्यक्त मन बुद्धि का है, या इंद्रियों का है, या शरीर का है? अव्यक्त मन बुद्धि रूपी आत्मा का है। इसलिए विनाश का प्रैक्टिकल पार्ट शक्तियां बजाती हैं। मैं प्रैक्टिकल में विनाश नहीं करता। तो शिवलिंग त्रिमूर्ति कैसे है? अरे पहली मूर्ति ब्रह्मा है या नहीं है? परम ब्रह्म है या नहीं है? पहली मूर्ति तो है। ब्रह्मा रूपी माता पुरुष रूपी आत्मा के मुकाबले जड़त्वमयी है या चैतन्य है? माता जड़त्वमयी है। तो जो जड़त्वमयी है वो जड़त्वमयी अव्वल नंबर में रखी जाए या दूसरे नंबर में रखी जाए? दूसरे नंबर में रखी जाए। जगत पिता और जगत माता कौन विनाशकारी है? जगत माता के लिए कहा जाता है असुर संहारिणी, जगत पिता के लिए नहीं कहा जाता। जो जगत पिता गाया हुआ है खास भारतवर्ष में, उसकी यादगार है कि असुर भी राक्षस भी उसे अपना इष्ट मानते हैं, और मनुष्यात्माएं देवात्माएं भी उसे अपना इष्ट मानती है। दोनों ही उसे अपना इष्ट मानते हैं। कोई भी शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो असुरों का भी बाप है और देव आत्माओं का भी बाप है। इसलिए बोलता है कि सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? सुख देने वाले देवताओं की दुनिया भी मेरी है और दुख देने वाले राक्षसों की दुनिया भी मेरी है। कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप वाली आत्मा बोलती है। तो देखो, वो जो लिंग रूप है वो जब तमो प्रधान बनता है तो वो माता का रूप है। क्या? परम ब्रह्म का रूप है, चोटी का रूप है। कैसा ब्राह्मण है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण या मध्यम या लास्ट है? अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो है। ब्रह्मा का पहला पुत्र है। प्रैक्टिकल जीवन में कहा जाता है
लेकिन वास्तव में शिव पिता है, और जिसको आधार लेता है शरीर का, लिंग का, रथ का, वो जड़त्व रूपी रथ क्या है? आधार है, जड़ है, माता है। तो दोनों का मेल प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। वो पिता है, जड़लिंग माता है। वो पिता जड़त्वमयी लिंग में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है, नहीं है? बनाता है। तो चैतन्य कहा जाएगा या जड़ कहा जाएगा? तो चैतन्य बनता है, वो ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है, परम पवित्र बन जाता है या परम अपवित्र रहता है? परम पवित्र बन जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु रूप बनने से पहले और ब्रह्मा रूप के बाद दोनों का मध्य रूप में जो रूप है, कौन सा रूप है? कौन सी मूर्ति? शंकर मूर्ति। शंकर का क्या पार्ट है? कुछ भी नहीं। फिर कहीं बोल दिया शंकर का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, जैसे कि है ही नहीं। तो क्या पार्ट है? हाँ, प्रेरणा का पार्ट है। वो पार्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पार्ट तो इंद्रियों से बजाया जाता है। सिर्फ प्रेरणा कहें, और वो ऐसा प्रेरक आत्मा है जो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती विषपाई के रूप में गाया हुआ है। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री परम पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। तो ऐसा विष पीने में, ऐसा विषपाई बनने में, सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती विषपाई कौन है? कौन गाया हुआ है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश करता माना जाता है, शंकर। मिक्स पार्ट है क्या? हाँ, अच्छे ते अच्छी आत्माएं और बुरे ते बुरी आत्माओं का कंट्रोल करने वाला जो ग्रुप है, अच्छे ते अच्छा ग्रुप सूर्यवंशी, और बुरे से बुरा ग्रुप जानवरों से भी बदतर। क्योंकि जानवर नहीं जानते कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, जानते हैं? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में भी कोई नास्तिकों का ग्रुप है जो कोई पर आस्था नहीं रखते। कोई के लिए भी दुखदाई बन जाते हैं। तो ऐसों का भी वो बाप है, और बाप भी कैसा? इस मनुष्य सृष्टि में कोई बिरले ही बाप होते होंगे जो अपनी रचना
बच्चे का खात्मा कर देते हो, हत्या कर देते हो। कोई हुए होंगे हिस्ट्री में, खोज की जाए तो इस सृष्टि में सब तरह के मिलते हैं। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसों का भी बाप। क्योंकि उसमें वो आत्मा भी संगम युग में लंबे समय तक पार्ट बजाती है, जो वासुकी नाग कहा जाता है।